स्वागत है आपका उस दुनिया में जहाँ रातें कभी खामोश नहीं होती, जहाँ परछाइयाँ भी कहानियाँ कहती है और हर सन्नाटा छुपाए होता है एक डरावना राज। ये है हॉन्टेड स्टोरी पॉडकास्ट, आपका ठिकाना हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज की दुनिया में। कल्पना कीजिए, अमावस्या की रात है, आकाश में चांद नहीं, केवल काली घटाएं हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा है, पर उस सन्नाटे में एक अनजानी धड़कन छिपी है। ये श्मशान है, जहाँ मृत्यु की राख बिखरी है और हवा में अधजले शव की गंध तैर रही है। यही वो भूमि है जहाँ साधारण मनुष्य कदम रखते ही भय से कांप उठता है। लेकिन कुछ साधक यही प्रवेश करते हैं, आत्मा को दांव पर लगाकर। यहाँ वे तलाशते हैं एक ऐसी शक्ति को जो जितनी मोहक है उतनी ही भयावह, श्मशान यक्षिनी। ये कथा है किशोर बाबा की, एक साधक जिसने गुरु के मार्गदर्शन में इस रहस्यमयी साधना का अनुभव किया। ये साधना केवल मंत्र जाप नहीं थी, बल्कि मृत्यु और जीवन की सीमाओं को पार करने वाली यात्रा थी। रात का अंधेरा मानो किसी जीवित प्राणी की तरह धरती पर उतर आया था। अमावस्या की निस्तब्धता इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज तक सुनाई देती थी। पूरा गांव निद्रा में डूबा था, घर बंद थे, दिए बुझ चुके थे और कहीं से भी जीवन का कोई स्वर नहीं आ रहा था। पर गांव से दूर उस सूने श्मशान में कुछ अलग ही घटित होने वाला था। वहाँ जहाँ हवा भी भारी थी, जहाँ हर पेड़ की छाया किसी भटकी आत्मा की भांति प्रतीत होती थी और जहाँ मृत शरीर की राख हवा के साथ उड़कर समय की याद दिला रही थी। इसी अंधकार के बीच किशोर बाबा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़े। उनके कदम भारी थे, लेकिन भीतर संकल्प की ज्योति जल रही थी। ये साधना केवल मंत्र जाप का अभ्यास नहीं थी, ये तो मृत्यु और जीवन की सीमा को पार करने का मार्ग था। यहाँ साधक को अपनी आत्मा का सामना करना पड़ता है, अपने भय की जड़ों तक उतरना पड़ता है। उनकी आंखों में गुरु का स्वर गूंज रहा था, श्मशान साधना खेल नहीं, ये द्वार है। इस द्वार से वही गुजरता है जो स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है। यहाँ तेरे भीतर का हर डर, हर कमजोरी तुझसे टकराएगी। किशोर बाबा जानते थे कि ये यात्रा उन्हें अंधकार में ले जाएगी, पर उसी अंधकार में छिपा था ज्ञान का प्रकाश। उनका मन विचलित भी था और स्थिर भी। एक ओर भय का साया था, श्मशान की लाशें, प्रेतों की कल्पनाएं, अज्ञात शक्तियों का वास। दूसरी ओर श्रद्धा का संबल था, गुरु की कृपा, मंत्र की शक्ति और भीतर जलता हुआ विश्वास। जब वे श्मशान की ओर बढ़े, तो हर कदम के साथ धरती मानो भारी हो रही थी। झींगुरों की आवाज, दूर कुत्तों का भौंकना और हवा की सरसराहट मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी कि साधारण इंसान तुरंत लौट जाए। पर बाबा के लिए ये सब परीक्षा का पहला चरण था। वह रात केवल अंधेरी नहीं थी, वह रात जीवित थी। और उसी जीवित अंधकार में किशोर बाबा ने अपनी साधना की पहली सांस ली। श्मशान के सुनसान कोने में, जहां आम इंसान पांव रखते ही कांप उठे, किशोर बाबा ने अपने लिए एक छोटा सा आश्रय तैयार किया। मिट्टी और बांस से बनी वह झोपड़ी किसी साधारण कुटिया जैसी लगती थी, पर बाबा के लिए ये साधारण नहीं थी। ये उनके तप का केंद्र, उनका युद्ध भूमि और उनका आध्यात्मिक द्वार बनने वाली थी। भीतर उन्होंने एक दीपक जलाया। उस दीपक की लौ स्थिर नहीं थी, वो टिमटिमाती, कांपती और कभी तेज तो कभी मंद हो जाती, मानो उसे भी इस श्मशान के वातावरण का भय हो। दीपक की हर छाया दीवारों पर अजीब आकृतियां रच रही थी। कभी वह किसी देवता का स्वरूप लगती, तो कभी किसी प्रेत का चेहरा। झोपड़ी के मध्य में उन्होंने अपने गुरु द्वारा दी गई यक्षिनी की प्रतिमा स्थापित की। वह प्रतिमा साधारण मिट्टी या धातु की नहीं थी, उसमें गुरु की शक्ति और आशीर्वाद समाहित था। बाबा जब उसे देख रहे थे, तो उनकी आंखों में श्रद्धा थी, पर मन के किसी कोने में एक अदृश्य डर भी घुमड़ रहा था, क्योंकि वे जानते थे ये मात्र एक मूर्ति नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जिसे बुलाना आसान नहीं। झोपड़ी के बाहर का दृश्य और भी भयानक था।
अधजली चिताओं की राख हवा में तैर रही थी, मानो मृत आत्माएं स्वयं हवा बनकर बाबा को देख रही हों। हर झोंके के साथ मृत्यु की गंध उनके नथुनों में भर जाती, कभी जलते हुए मांस की तीखी गंध, तो कभी गीली मिट्टी और राख की नमी। ये गंध साधारण मनुष्य को घुटन दे देती, लेकिन किशोर बाबा के लिए ये एक याद थी कि वे जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़े हैं। ये वातावरण उन्हें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि ये परखने के लिए था कि क्या उनका मन विचलित होता है या अडिग रहता है। और उस रात जब पूरा श्मशान अपनी खामोशी में सोया हुआ था, उनकी झोपड़ी के भीतर केवल एक दीपक की लौ और यक्षिणी की प्रतिमा जाग रही थी। बाबा ने महसूस किया मानो अब वे इस भूमि में अकेले नहीं रहे। गुरु के शब्द अब भी किशोर बाबा के कानों में गूंज रहे थे, मानो वे हवाओं के साथ इस श्मशान में बार बार दोहराए जा रहे हों। यक्षिणी का आवाहन सरल नहीं, ये तामसिक साधना है। यहाँ अदृश्य शक्तियाँ है, वे तुझे परखेंगी। भय अगर तुझ पर हावी हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा। हर अक्षर मानो उनके हृदय पर चोट कर रहा था। ये चेतावनी मात्र वाक्य नहीं थी, ये श्मशान की निस्तब्धता में गूंजती हुई एक भविष्यवाणी जैसी लग रही थी। बाबा ने गहरी सांस ली, उनके भीतर एक अस्थिर कंपन उठा। क्या वे इस सब के लिए तैयार हैं? सामने यक्षिणी की प्रतिमा स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों की छाया दीपक की लौ के साथ हिलती तो उन्हें लगता मानो वो जीवित होकर उनकी परीक्षा ले रही हो। बाहर हवा का एक तेज झोंका आया, राख का गुबार भीतर तक भर गया और कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण किसी अदृश्य शक्ति के बोझ से भारी हो गया है। हर कोना, हर छाया, हर फुसफुसाहट उनके मन में भय का संचार कर रही थी। उन्हें अपने गुरु की आंखें याद आई, वह आंखें जिनमें कठोर अनुशासन और गहरी करुणा दोनों थे। गुरु ने कहा था, श्मशान तुझे निगल भी सकता है या तुझे जन्म दे भी सकता है, ये तेरे संयम पर निर्भर करेगा। किशोर बाबा ने अपने कांपते हृदय को थामने की कोशिश की। उन्होंने आंखें मूंदी और संकल्प लिया, भय मेरा शत्रु है, संयम मेरा हथियार। यदि मुझे यक्षिणी तक पहुंचना है तो मुझे अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। उनका शरीर अब भी थरथरा रहा था, लेकिन मन धीरे धीरे दृढ़ हो रहा था। बाहर की निस्तब्धता अब उन्हें डराने के बजाय चेताने लगी थी। हर झोंका, हर गंध, हर छाया उन्हें याद दिला रही थी, ये साधना खेल नहीं है, यह मृत्यु के दरवाजे पर खड़े होकर जीवन को पुकारने जैसा है। आधी रात का वह क्षण आ चुका था, समय जैसे रुक गया था और पूरा श्मशान अपनी निस्तब्धता में किसी अदृश्य उपस्थिति का इंतजार कर रहा था। किशोर बाबा ने कुशासन पर बैठकर आंखें मूंदी। शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर हृदय की धड़कनें मानो बाहर गूंज रही थी। उन्होंने अपने गुरु मंत्र का जाप प्रारंभ किया। पहले स्वर धीमे थे, पर जैसे जैसे लय बनी, हर शब्द, हर अक्षर श्मशान की खामोशी को चीरता हुआ बाहर फैलने लगा। वो ध्वनि राख और धुएं से लिपटी हवा में मिलकर एक अजीब कंपन पैदा कर रही थी, मानो स्वयं धरती मंत्र के साथ गूंज रही हो। चारों ओर फैली राख हवा के साथ उड़ती और कभी उनके गालों, कभी उनके हाथों पर चिपक जाती। ये राख मात्र धूल नहीं थी, ये उन शरीरों की अंतिम स्मृति थी जो कभी जीवन थे और अब सिर्फ खामोशी का हिस्सा। हर कण मानो मृत्यु की गंध से भरा हुआ था। पास ही बुझी हुई चिताओं से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। वह धुआं ठंडी हवा में तैरते हुए कभी आकृतियों का रूप लेता, तो कभी एक अंधेरी चादर बनकर सब ढक देता। कभी लगता मानो कोई चेहरा उस धुएं में उभर आया हो, आंखें खाली, होंठ जले हुए, पर दृष्टि सीधी उनकी ओर। दूर पेड़ों की छाया लंबी होकर झोपड़ी तक फैलाई थी। उन छायाओं में कभी कभी हिलती आकृतियां दिखाई देती, जैसे कोई कंकाल अपनी टूटी हड्डियों के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आ रहा हो। बाबा का मंत्र जाप चलता रहा, आवाज गहरी, लयबद्ध और इतनी प्रखर कि स्वयं उनके मन के भय को चीरने लगी। लेकिन उसी गूंज के साथ एक और कंपन उठ रहा था। श्मशान अब जाग रहा था। हर परछाई, हर राख का कण,
हर धुएं का गुबार मानो इस साधना का हिस्सा बनने लगा। उनके लिए यह अब साधारण जाप नहीं था, यह मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा पर बैठकर अदृश्य शक्तियों को पुकारना था। हर क्षण उन्हें लगता कि कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई उनके कंधे के पास झुककर सुन रहा है। कुछ ही देर में वातावरण का रूप विचित्र होने लगा। हवा, जो अब तक शांत थी, अचानक ठंडी लहरों में बदल गई। वह ठंडक साधारण नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे किसी बर्फीली हथेली ने उनके शरीर को छू लिया हो। ये लहरें उनके गालों से, गर्दन से और रीढ़ की हड्डी से सरकती हुई भीतर तक उतर गईं। लेकिन विचित्र ये था कि चारों ओर खड़े पेड़ पौधे स्थिर थे, न एक पत्ता हिला, न एक डाल कांपी, मानो हवा केवल उनके लिए चल रही हो। किशोर बाबा का मन थरथरा उठा। उनकी चेतना के हर कोने में ये एहसास गूंजने लगा कि कोई अदृश्य उपस्थिति उनके चारों ओर घूम रही है। वह उपस्थिति हल्की नहीं थी, उसका बोझ, उसका दबाव उनके चारों ओर एक चक्र की तरह फैल रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें परिक्रमा कर रही हो, धीरे, ठहरकर, मानो उन्हें परख रही हो। उनके कानों में हल्की हल्की सरसराहट सी सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने पाव घसीटकर राख को खिसकाया हो। कभी लगता कि वह फुसफुसाहट है, कभी लगता कि वह हवा की गूंज है, लेकिन भीतर का मन जान चुका था, ये केवल हवा नहीं, ये किसी अनदेखी सत्ता का आगमन है। भय ने उनके मन पर पहली दस्तक दी। हृदय की धड़कन तेज हो गई, माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें चमकने लगी। ऐसा लगा कि एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो सकता है। पर उसी समय गुरु के शब्द याद आए, भय तुझे तोड़ेगा, संयम तुझे जोड़ेगा। उन्होंने कांपते शरीर को स्थिर करने की कोशिश की, आंखें मूंदी और मंत्र जाप जारी रखा। हर शब्द उनके होठों से निकलकर हवा में तैर रहा था, मानो उनके चारों ओर बनते अंधकार को चुनौती दे रहा हो। श्मशान अब पूरी तरह जीवित था, और बाबा उस अंधकार में बैठकर मृत्यु और भय की परीक्षा दे रहे थे। धीरे धीरे वातावरण अपनी स्वाभाविकता खोने लगा। श्मशान, जो अब तक केवल राख और निस्तब्धता से भरा था, अचानक विरोधी अनुभूतियों का मैदान बन गया। कभी हवा में ऐसी मधुर सुगंध तैर जाती, मानो किसी अदृश्य बगीचे से रातरानी और चंपा के फूल खिले हों। उस सुगंध में एक आकर्षण था, एक मोहक खिंचाव, जिसे सूंघते ही मन के भीतर अजीब शांति उतरने लगती। लेकिन अगले ही क्षण वही हवा जलते शव की असहनीय दुर्गंध से भर जाती। वो गंध इतनी तीव्र थी कि नथुने जलने लगे, गला सूख गया और उल्टी सी आने लगी, मानो किसी ने राख के बीच से ताजा जले मांस का टुकड़ा उठाकर उनके सामने रख दिया हो। ये परिवर्तन अचानक और अप्रत्याशित था, सुगंध से दुर्गंध और दुर्गंध से सुगंध। दोनों का ये टकराव ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दो भिन्न संसार, एक दिव्य और एक घोर तामसिक, आपस में भिड़ रहे हों। वातावरण में ये द्वंद्व इतना प्रबल था कि बाबा की चेतना कांप उठी। उनका शरीर सिहरने लगा, हृदय धड़कने और तीव्र हो गई। ये कोई सामान्य खेल नहीं था, ये संकेत था किसी अदृश्य सत्ता के निकट आने का। बाबा के मन ने स्पष्ट अनुभव किया, यक्षिणी का आभास हो चुका है। अब ये केवल वातावरण का परिवर्तन नहीं था, ये किसी के आने की पहली दस्तक थी। अचानक किशोर बाबा का शरीर सिहर उठा। उन्हें साफ महसूस हुआ किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वह स्पर्श साधारण नहीं था, वह बर्फ की तरह ठंडा था, पर साथ ही उसमें एक अजीब जीवंतता थी, मानो किसी अदृश्य प्राणी की नसों में अब भी रक्त बह रहा हो। उनके रोम रोम खड़े हो गए, रीढ़ की हड्डी से एक कंपन ऊपर की ओर दौड़ा और सिर तक पहुंच गया। मन का पहला आवेग था, आंखें खोलकर देख ले कौन है। लेकिन उसी क्षण गुरु की कठोर आवाज भीतर गूंजी, जो दिखे या छुए उसकी ओर मत देखना, बस अनुभव कर, जाप मत रोकना। बाबा का श्वास तेज हो गया, वह स्पर्श अब और गहरा होने लगा, जैसे वो अदृश्य हाथ उनके कंधे से उतरकर पीठ पर दबाव डाल रहा हो, मानो कोई उन्हें झुकाने, रोकने या परखने आया हो। हृदय की धड़कनें इतनी प्रबल थी
कि उन्हें अपने ही कानों में ढोल की तरह गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन उन्होंने दांत भींच लिए, आंखें कसकर बंद कर ली और मंत्र जाप को और ऊंची और गहरी आवाज में दोहराने लगे। हर मंत्र का उच्चारण उनके भीतर से भय को काटता हुआ निकल रहा था। वह स्पर्श बना रहा और वातावरण अब और भी भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे श्मशान स्वयं उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। ये क्षण साधारण नहीं था, ये साधना की पहली सच्ची टक्कर थी। मंत्रों की गूंज अब और गहरी हो चुकी थी, मानो हर अक्षर श्मशान की निस्तब्धता को चीरकर किसी अज्ञात जगत में पहुंच रहा हो। उसी क्षण एक आवाज उठी, धीमी, रहस्यमयी और असहज करने वाली। वह एक स्त्री की हंसी थी, पर वो हंसी साधारण नहीं थी। उसमें मादकता भी थी, उपहास भी और ऐसा भय भी जो सीधे नसों में उतर जाए। शुरुआत में वह बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने दूर जंगल में खिलखिलाकर हंसा हो। लेकिन अगले ही पल वह गूंज चारों दिशाओं से एक साथ सुनाई देने लगी। बाबा को लगा मानो हवा, राख और पेड़ों की टहनियां सब उसी हंसी को दोहराने लगे हों। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर अदृश्य स्त्रियां खड़ी हों और हर दिशा से उन्हें घेर कर हंस रही हों। उनकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई, हृदय की धड़कनें अनियंत्रित होने लगी, रोम रोम खड़ा हो गया। उस हंसी में एक खेल था, एक आमंत्रण, पर साथ ही एक चेतावनी भी। हम यहाँ हैं, तू अकेला नहीं। क्षण भर को मन डगमगाया, लगा कि आंखें खोल दें, उस रहस्यमयी हंसी का स्रोत ढूंढ लें। लेकिन उसी पल गुरु की बात स्मरण हुई, देखना मत, टूटना मत। बाबा ने होंठ भींचकर मंत्र जाप और प्रबल स्वर में दोहराया। उनकी आवाज अब उस हंसी से भिड़ने लगी, पर भीतर का भय इस सत्य को छिपा नहीं पाया। श्मशान अब जाग चुका था और यक्षिणी की उपस्थिति ने अपनी पहली आहट दे दी थी। किशोर बाबा ने मन की आंखों से उस रूप को निहारते हुए भीतर ही भीतर उसे प्रणाम किया। उनके होठों से मंत्र जाप अब और तीव्र और अधिक गहरे स्वर में निकलने लगे। हर उच्चारण मानो हवा में एक अदृश्य तलवार की तरह गूंजता और श्मशान के अंधकार को चीरता चला जाता। उसी क्षण उनके भीतर कुछ बदलने लगा। पहले एक हल्का कंपन नसों में दौड़ा, फिर अचानक वह इतना प्रबल हो गया कि लगा जैसे किसी ने उनके शरीर में बिजली उतार दी हो। नसंस में ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा। वो ऊर्जा आनंद भी दे रही थी और भय भी। उनके हाथ कांपने लगे, रीढ़ की हड्डी में एक आग सी जलने लगी और माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें चमक उठीं। उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर अब साधारण नहीं रहा, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति का माध्यम बन गया हो। कुछ ही क्षणों में उन्हें ये आभास हुआ कि वे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। कुशासन उनके नीचे था, पर पैरों का स्पर्श ढीला पड़ चुका था। हल्की हल्की हवा उनके नीचे से बह रही थी और शरीर भारहीन हो चुका था। ये अनुभव रोमांचक भी था और भयावह भी। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी स्वयं उनकी शक्ति को परखने के लिए उन्हें अपने लोक की ओर खींच रही हो। बाबा ने मंत्र जाप को और प्रबल किया, क्योंकि वे जानते थे यदि एक क्षण भी विचलित हुए तो ये ऊर्जा उन्हें सिद्धि नहीं बल्कि विनाश की ओर भी ले जा सकती है। श्मशान अब एक साधना स्थल नहीं था, वह मृत्यु और जीवन के बीच का पुल बन चुका था और बाबा उसी पुल पर संतुलन साध रहे थे। लेकिन साधना यही सरल नहीं रही। जैसे ही उनकी ऊर्जा प्रबल हुई, श्मशान का मौन भंग हो गया। अब वह भूमि केवल मृत्यु की स्मृति नहीं थी, बल्कि जीवित अंधकार बन गई थी। चारों ओर की छायाएं हिलने लगी। पहले तो वे साधारण परछाइयां लगी, दीपक की लौ की खेली हुई आकृतियां, पर धीरे धीरे वे आकार लेने लगी। उन आकारों में भयावह विकृति थी। किसी का चेहरा आधा पिघला हुआ, किसी की आंखें खाली गड्ढों जैसी, किसी के होंठ सीलकर खून से सने। कुछ छायाएं धीरे धीरे कंकाल में बदल गईं। वे कंकाल अधजले थे, हड्डियों पर अब भी मांस के टुकड़े चिपके थे और उनकी पसलियां मानो राख से धधक रही थी। उनमें से एक एक चलने लगा, लचकते हुए, जैसे आग से उठकर बाबा के चारों ओर घूम रहे हों। वातावरण की गंध
अचानक सड़ान से भर गई सड़ी हुई देह, जलते मांस और राख का मिश्रण। हर सांस बाबा के लिए जहर जैसी हो गई। उनकी हड्डियों तक डर समाने लगा। यह प्रेतात्माएं मात्र छायाएं नहीं थी, ये वे आत्माएं थी जो श्मशान में अधूरी छोड़ दी गई थी। अब वे बाबा की साधना में बाधा डालने आई थी। वे सब मिलकर उन्हें घेरने लगी, कभी उपहास करती हंसी, कभी चीख, कभी कराह। ये शोर इतना तीव्र था कि लगा उनके कान फट जाएंगे। बाबा का मन एक पल के लिए कांपा। यदि उन्होंने मंत्र छोड़ा तो ये प्रेत उन्हें घसीटकर वही राख में मिला देंगे। उन्होंने भीतर से संकल्प को और दृढ़ किया और जाप की गूंज को उस भयावह शोर से भी ऊंचा कर दिया। श्मशान अब युद्ध भूमि था। एक ओर साधक, दूसरी ओर अदृश्य प्रेतात्माओं का झुंड, और बीच में अदृश्य पर छिपी मुस्कान लिए खड़ी थी यक्षिनी। अचानक एक क्षण ऐसा आया जिसने साधना की भयावता को चरम पर पहुंचा दिया। बाबा को लगा मानो किसी अदृश्य सत्ता ने उनके गले पर अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां कस दी हों। वह पकड़ इतनी सख्त थी कि उनकी श्वास थमने लगी। हवा भीतर जाने से इनकार कर रही थी और फेफड़े जकड़न से फटने को हो उठे। गला दबते ही आंखों के सामने अंधकार और गाढ़ा हो गया। कानों में केवल अपनी ही धड़कनों की गूंज रह गई, जो हर क्षण तेज होती जा रही थी। धक धक धक, जैसे मृत्यु पास आ रही हो। उनके होंठ कांपने लगे। एक पल के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि मंत्र जाप टूट जाएगा और उसी क्षण उनका अस्तित्व राख में मिल जाएगा। लेकिन तभी गुरु की वाणी उनके भीतर बिजली की तरह चमकी। सुरक्षा मंत्र, कभी मत भूलना। किशोर बाबा ने पूरी ताकत जुटाई। उनकी जीभ भारी हो चुकी थी, गला दबा हुआ था, फिर भी उन्होंने सुरक्षा मंत्र का जाप करना शुरू किया। हर अक्षर गले से टूटी हुई सांसों के साथ निकला, लेकिन वो ध्वनि भीतर से आग की तरह फूटी। और फिर चमत्कार हुआ। अदृश्य हाथ जो गले को जकड़े था, अचानक ढीला पड़ा। उस ठंडी पकड़ की जगह केवल एक हल्की हवा का झोंका बचा। उन्होंने गहरी सांस खींची, मानो मृत्यु से छिनकर जीवन को पुनः पाया हो। परंतु वो क्षण ये बता चुका था, श्मशान की अदृश्य शक्तियाँ केवल डराने नहीं, बल्कि नष्ट करने भी आई है। अब ये साधना केवल साहस की नहीं, अस्तित्व की परीक्षा बन चुकी थी। अगली रातें मानो भय की नई परिभाषा लेकर आती थी। जैसे जैसे साधना गहराती गई, वातावरण और भी विचित्र होता चला गया। कभी अचानक बाबा को महसूस होता कि कोई उनके कान से सटकर कुछ फुसफुसा रहा है। आवाज इतनी धीमी कि शब्द पहचाने न जा सकें, पर उनमें एक अजीब सिहरन घुली रहती। कभी वह आवाज किसी स्त्री की मोहक लगती, तो अगले ही क्षण वही स्वर किसी प्रेत की कराह में बदल जाता। उस फुसफुसाहट के साथ उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती, मानो किसी ने भीतर की नसों को बर्फ में डुबो दिया हो। कभी साधना के बीच उनके पैरों पर किसी की पकड़ कस जाती, अदृश्य लेकिन स्पष्ट। वह पकड़ इतनी ठंडी और भारी होती कि लगता जैसे कोई जलता हुआ शव राख से उठकर उनके टखनों को खींच रहा हो। बाबा के पैरों के नीचे जमीन स्थिर होते हुए भी खाई जैसी महसूस होने लगती, मानो कोई उन्हें अंधेरे गर्त में घसीट लेना चाहता हो। भय उस क्षण चरम पर पहुंच जाता, लेकिन हर बार गुरु की शिक्षा उनके भीतर गूंजती, संयम ही तेरी ढाल है, मंत्र ही तेरी रक्षा है। और यही स्मरण उन्हें टूटने से बचा लेता। वह दांत भींचकर मंत्रों की ध्वनि को और गहरी कर देते, और वह फुसफुसाहट, वो पकड़ सब धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाती। पर हर रात ये परीक्षाएं उन्हें भीतर तक तोड़ देती, और हर बार साधना और भी भयावह और भी वास्तविक हो जाती। धीरे धीरे यक्षिनी की उपस्थिति साधना के हर क्षण में महसूस होने लगी। अब वो केवल दूर से आहट नहीं थी, बल्कि चारों ओर पसरी हुई एक जीवंत छाया थी। कभी अचानक वातावरण में ऐसी सुगंध भर जाती, रातरानी, केवड़े और चंदन की मिलीजुली गंध पर उसके पीछे कहीं राख और गंधक की घुटन भी घुली होती। ये सुगंध इतनी प्रबल होती कि लगता मानो मृत्यु और मोहकता एक साथ सांसों में उतर रही हों।
कभी उनकी त्वचा पर हल्की सी सिहरन दौड़ जाती, जैसे किसी स्त्री की उंगलियां धीरे धीरे उनके हाथ या कंधे को छूकर निकल गई हों। ये स्पर्श इतना कोमल होता कि उसमें मोहक आकर्षण भी था, पर उसी क्षण रीढ़ में उठती ठंडक उन्हें भय से जकड़ लेती। यह एहसास हर बार एक अनजाने खेल जैसा था, कभी स्नेह, कभी आतंक। और फिर एक रात वो क्षण आया जब भय और श्रद्धा एक साथ चरम पर पहुँचे। बाबा ने स्पष्ट अनुभव किया, किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा है। वो हाथ अजीब था, न गर्म, न ठंडा, न नरम, न कठोर, पर उसकी तरंगे सीधी आत्मा तक पहुंच रही थी। उनके भीतर ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें स्वीकार कर रही है, या फिर अगले भयानक इम्तिहान की मुहर लगा रही है। उस स्पर्श ने उनका रोम रोम खड़ा कर दिया। हृदय की धड़कनें असीम वेग से चलने लगी और भीतर एक विचित्र आलोक फैल गया। ये आशीर्वाद भी हो सकता था और चेतावनी भी। उस क्षण बाबा समझ गए, यक्षिणी अब केवल संकेत नहीं दे रही, वो स्वयं साधना में उतर चुकी है। पर हर वरदान से पहले श्मशान ने अपनी काली परछाइयां पूरी ताकत से बाबा पर डाली। साधना अब केवल मंत्र जाप नहीं रह गई थी, यह उनके भीतर छिपे भय, वासना और क्रोध की अग्नि को उजागर करने का अखाड़ा बन गई। कभी अचानक उनके मन में अनजाने दृश्य उभरते, रक्त से सनी आकृतियां, मोहक स्त्रियों के प्रलोभन, या गुरु की छाया को ही राक्षसी रूप में बदलते देखना। ये सब उनके संकल्प को तोड़ने के लिए उठते हुए मायावी तूफान थे। भय ने उन्हें बार बार जकड़ा। रात की निस्तब्धता में अंधेरा इतना घना हो जाता कि लगता पूरा श्मशान उनकी ओर झुककर उन्हें निगल जाएगा। वासना ने उन्हें भीतर से खींचा, मानो यक्षिणी स्वयं आकर्षण की अग्नि में उन्हें परख रही हो। और क्रोध वह सबसे खतरनाक, कभी उन्हें बेचैन करता कि सब छोड़कर भाग जाए, मंत्र तोड़ दें या प्रतिमा को तोड़ डालें। हर बार उनके भीतर ये तीनों विष एक साथ उबलते। मन विचलित होता, सांसें भारी हो जाती और ऐसा लगता जैसे साधना का व्रत किसी भी क्षण ढह जाएगा। पर उसी समय गुरु की स्मृति बिजली की तरह चमकती, संयम ही विजय है। यदि तू डगमगाया तो सब नष्ट होगा। उन्होंने दांत भींच लिए, आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप को और गहरी आवाज में दोहराया। भय, वासना और क्रोध की लहरें एक एक कर टूटती गई। बाबा जानते थे ये केवल शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है। आखिरकार वो क्षण आया जब श्मशान का मौन टूटा और यक्षिणी प्रसन्न हुई। बाबा के सामने उसका स्वरूप प्रकट हुआ, एक दिव्य स्त्री जिसकी देह से अलौकिक आभा फूट रही थी। पर ये आभा साधारण नहीं थी, उसमें सौंदर्य और भय दोनों का संयोग था। उसकी चमकती त्वचा चांदनी जैसी उजली थी, लेकिन उसमें कहीं छिपी राख की धूसर छाया भी थी। उसकी आंखें, वे दो अग्निकुंड की तरह जल रही थी। उनमें असीम रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो आकर्षित भी करता था और भीतर तक सिहरन भी भर देता था। जब वह दृष्टि बाबा पर पड़ी तो उन्हें लगा मानो उनका अस्तित्व नग्न होकर उसके सामने खड़ा है। हर भय, हर इच्छा, हर कमजोरी उसकी नजरों में खुल गई हो। उसकी मुस्कान मोहक थी, पर वह मोहकता साधारण स्त्री की नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ता की थी जो मानव मन को अपने वश में करने का सामर्थ्य रखती हो। वह मुस्कान को खींच रही थी, पर उसी के पीछे एक चुनौती छिपी थी, यदि डगमगाए तो तू भी राख हो जाएगा। बाबा का रोम रोम खड़ा हो गया, उनकी सांसें गहरी और भारी हो गईं। इस दर्शन में उतनी ही दिव्यता थी जितनी भयावहता। ये न तो पूरी तरह वरदान था, न पूरी तरह शाप, बल्कि दोनों के बीच का एक अदृश्य द्वार। उन्होंने सिर झुका लिया, समझते हुए कि ये केवल सौंदर्य का दर्शन नहीं, बल्कि उनकी साधना का निर्णायक क्षण था। उसने बाबा की ओर गहराई से देखा, उसकी आंखों की ज्वाला अचानक शांत हो गई और उनमें एक अजीब सा स्नेह झलकने लगा, पर वो स्नेह भी रहस्यमय था, मानो अग्नि में छिपा हुआ चांद। उसका स्वर श्मशान की निस्तब्धता को चीरता हुआ गूंजा, धीमा पर इतना गहरा कि हर हड्डी तक पहुंच जाए। तूने भय पर विजय पाई है, तूने संयम रखा है, अब तू मेरी कृपा का अधिकारी है।
ये शब्द सुनते ही बाबा के भीतर एक विस्फोट सा हुआ। उनकी नसों में मानो बिजली दौड़ पड़ी। शरीर कांप उठा, पर वो कांपना भय का नहीं, एक असीम ऊर्जा का था। हर रोम छिद्र से धुएं जैसी गर्मी उठती महसूस हुई, और फिर उसी क्षण एक ठंडी लहर ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। उनके भीतर शक्ति का ऐसा प्रवाह उमड़ा जो मानव शरीर के लिए असहनीय था। आंखें बंद थी, पर भीतर प्रकाश की लहरें कौंध रही थी, लाल, नीली, सुनहरी। हृदय की धड़कनें मानो ढोल की तरह गूंज रही थी, और आत्मा एक अज्ञात विस्तार में खिंच रही थी। भय, क्रोध और वासना की परछाइयां, जो अब तक उन्हें परख रही थीं, उसी क्षण राख की तरह बिखर गई। उनकी जगह एक गहन स्थिरता ने ले ली, पर वो स्थिरता भी साधारण शांति नहीं थी। ये ऐसी शांति थी जिसमें ब्रह्मांड की गड़गड़ाहट छिपी थी। बाबा समझ गए, ये कृपा केवल वरदान नहीं, बल्कि एक अग्नि है, और इस अग्नि को धारण करने वाला ही साधना के वास्तविक रहस्य तक पहुंच सकता है। साधना के पूर्ण होते ही श्मशान की निस्तब्धता जैसे उनके भीतर उतर गई। उस रात से उनके जीवन का हर क्षण बदलने लगा। धन और समृद्धि बिना प्रयास उनके पास आने लगे, मानो अदृश्य हाथों ने उनके भाग्य की डोर खींच दी हो। पर यह सब मात्र बाहरी परिवर्तन नहीं था, उनका व्यक्तित्व स्वयं एक रहस्यमय आभा से भर उठा। उनकी आंखों में अब साधारण दृष्टि नहीं थी। वे आंखें गहरी, तीक्ष्ण और रहस्यमयी बन गईं, मानो देखने वाले की आत्मा तक उतर जाए। जो कोई भी उनकी आंखों में देखता, उसे भीतर कहीं असहज कंपन महसूस होता, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसकी परतें खोल रही हो। उनके चेहरे पर अद्भुत आभा चमकने लगी। ये आभा दिव्य थी, पर उसमें कहीं न कहीं श्मशान की गंध भी घुली थी, एक ऐसा आकर्षण जो सम्मोहित भी करता और भयभीत भी। उनके आसपास खड़े लोग महसूस करते कि हवा भारी हो गई है, वातावरण में एक अनदेखी शक्ति मंडरा रही है। ये परिवर्तन वरदान भी था और चेतावनी भी। बाबा अब केवल साधक नहीं रहे, वे श्मशान की उस अदृश्य शक्ति के वाहक बन गए थे, जिसकी छाया उनके व्यक्तित्व में स्थायी रूप से बस चुकी थी। पर किशोर बाबा हमेशा ठंडी, गंभीर आवाज में कहते, ये साधना खेल नहीं है। उनके स्वर में ऐसा भार होता, मानो स्वयं श्मशान की राख बोल रही हो। उनकी चेतावनी सुनकर साधारण व्यक्ति के भीतर कंपी दौड़ जाती। वे कहते, गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। बिना गुरु, ये साधना साधक को पागलपन, मृत्यु या प्रेत बाधा तक पहुंचा सकती है। इन शब्दों में केवल उपदेश नहीं था, बल्कि अनुभव से उपजा हुआ आतंक था। बाबा ने अपने शिष्यों को बताया था कि कई मूर्ख साधकों ने अकेले ही यक्षिणी को बुलाने की कोशिश की। वे न तो मंत्रों की मर्यादा निभा पाए, न संयम की अग्नि सह पाए। परिणाम यह हुआ कि कुछ साधक विक्षिप्त हो गए, उनकी आंखें शून्य में टिक गईं, होंठ अनजाने मंत्र बड़बड़ाते रहे और रात दिन किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते रहे। कुछ की मृत्यु रहस्यमय तरीके से श्मशान की राख पर पड़ी मिली, चेहरे पर भय की जमी हुई छाप, मानो उन्होंने अंतिम क्षणों में किसी असहनीय रूप को देखा हो। और कुछ, वे प्रेत बाधा के शिकार हो गए। उनके शरीर पर अनजाने निशान उभर आते, रातों को चीखते और अपने ही गले पर नाखून गड़ा लेते। उनके घरों में सन्नाटा नहीं, बल्कि कराहती फुसफुसाहट गूंजने लगी। बाबा जब ये सब कहते, तो वातावरण भारी हो जाता, दीपक की लौ कांपने लगती और श्रोताओं की सांसें थम जाती। उनकी चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, वो उस अंधेरे संसार का द्वार थी, जिसमें एक गलत कदम इंसान को हमेशा के लिए कैद कर सकता था। उनका अनुभव स्पष्ट करता है कि श्मशान यक्षिणी साधना केवल साधना नहीं, बल्कि अंधकार और प्रकाश के संगम पर चलने वाली धार है। ये साधना तामसिक है, जहाँ हर क्षण मृत्यु की गंध, प्रेतों की परछाइयाँ और भय की ठंडी लहर साधक को परखती है। ये रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ हर संकेत दो रूप रखता है, एक ओर मोहक आकर्षण, दूसरी ओर विनाशकारी जकड़न। और ये भयावह है, क्योंकि साधना के बीच साधक अपनी आत्मा को नग्न पाता है, जहाँ उसका हर भय, हर वासना, हर छिपा हुआ अंधकार सामने आ जाता है। परंतु बाबा कहते थे, यदि साधक श्रद्धा, संयम
और गुरु के संरक्षण में आगे बढ़े तो यही भयावह श्मशान उसका द्वार बन जाता है। तब राख में छिपा हुआ अग्नि का रहस्य प्रकट होता है। तब यक्षिणी केवल परखने वाली शक्ति नहीं रहती, बल्कि वरदान देने वाली देवी के रूप में प्रकट होती है। ऐसे साधक को न केवल भौतिक सिद्धियां प्राप्त होती है, धन, आकर्षण, शक्ति और समृद्धि, बल्कि उससे कहीं अधिक। वह साधक अपनी आत्मा के गहनतम रहस्यों को छूने लगता है। उसकी दृष्टि उस अदृश्य संसार को देखने लगती है, जहाँ सामान्य मनुष्य कदम रखते ही भय से मर जाए। लेकिन ये मार्ग सरल नहीं। यह उस द्वार की चाबी है जहाँ एक ओर अमरत्व की झलक है और दूसरी ओर शाश्वत विनाश की खाई। केवल वही साधक इस भयावह तप को सह सकता है, जिसने स्वयं को पूरी तरह गुरु की शरण में सौंप दिया हो। श्मशान की राख अब भी उड़ रही थी, पर उस रात से किशोर बाबा के लिए उसका अर्थ बदल गया। यक्षिणी का दर्शन, उसकी परीक्षा और उसकी कृपास्म ने उन्हें मृत्यु और जीवन के बीच की उस अदृश्य रेखा तक पहुंचा दिया था, जहां साधारण इंसान कभी ठहर नहीं सकता। वे हमेशा कहते, श्मशान यक्षिणी साधना केवल सिद्धि नहीं, आत्मा का दर्पण है। जो इसके सामने टिक पाया, वह स्वयं को जान पाया, और जो डगमगाया, वह उसी राख का हिस्सा बन गया जिस पर वह बैठा था। इसके बाद श्मशान का सन्नाटा और गहरा हो गया। रात की हवा में फुसफुसाहटें अब भी तैरती थी, मानो अदृश्य यक्षिणी अभी भी साधकों की परीक्षा ले रही हो। और बाबा की आंखों की गहराई, वह रहस्य आज भी बता रही है, यह मार्ग उन कुछ ही लोगों के लिए है जो भय से परे हैं और जो सच में आत्मा के अंधेरे और प्रकाश दोनों को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं।